साधना उसे कहते हैं जिससे तन सदैव, मन सदैव, वचन सदता हो, इनका कोलाहल शांत होता हो। और जहां इनका कोलाहल बढ़ता हो वो साधना नहीं मानी जाती है, तो वो हलचल है। कहीं ऐसे अवसरों पर हम जाते हैं, वहां पे हल्ला गुल्ला होता ही है। वो हल्ला गुल्ला को अपन तीर्थ समझ लेते हैं। तीर्थ उसे कहते हैं जहां करना है, उसे तीर्थ कहते हैं, करता होगा। और कर्ता व्यक्ति कहां, जहां शांति होती है। शांति होती है वहीं व्यक्ति कर सकता है। और शांति कब होती है, जब हमारे अंदर का कोलाहल और बाहर का कोलाहल शांत हो। तो कोलाहल शांत होना चाहिए, अंदर की शांति होनी चाहिए, बाहर की शांति होनी चाहिए। पर हम जो शांति का, क्योंकि हमारे अंदर पंच विषयात्मक संसार है, तो पंच विषयात्मक संसार शब्द स्पर्श रूप रस में गंध में संसार है, इसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब इसको हम प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त होता नहीं है। संसार आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, पर हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं। और प्राप्त नहीं होता तो हम बेचैन हो जाते हैं। यदि वहां समझौता कर लिया जाए कि जो हमको प्राप्त नहीं हो सकता उसकी इच्छा क्यों करना। जो चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती है उसके लिए लालच नहीं होना चाहिए, उसकी आशा का त्याग करना चाहिए। जैसे बड़े बड़े तीर्थ में आप गए होंगे, राधा कृष्ण के मंदिर में गए होंगे, बिहारी जी के मंदिर में गए होंगे, और मंदिरों में कितना कोलाहल, कितना आनंद होता है। क्या लेने जाते हैं? ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते हैं। वहां ठाकुर मिलेगा क्या? ठाकुर तो मूर्ति बना हुआ बैठा है, आपको मिलेगा तो मिलके करेगा क्या? तो इसलिए वहां पे हल्ला गुल्ला बहुत ज्यादा होता है। और आपका श्रेय है शांति, शांति की स्थापना हो। जब भी कुछ प्राप्त होगा तो शांति में प्राप्त होगा। आपकी इंद्रियां भी शांत हो, अंतःकरण भी शांत हो, ये सब शांत होना चाहिए। शांति में आप कुछ पा सकते हैं। अशांति होती है संसार की, विभिन्न प्रकार की चाहना हमारे अंदर बसी हुई है, और चाहनाओं की पूर्ति हम करना चाहते हैं। जब वो होगी नहीं, पर हमको ऐसा लगता है कि हो जाएगी, और उसमें हम कोलाहल करते हैं, यानी क्या क्या करते हैं। विवेकमान विचारमान जो संत होते हैं वो जानते हैं कि हमारे हल्ला गुल्ला से कुछ होने वाला नहीं है, हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। करने के द्वारा जो प्राप्त होगा वो आपका नहीं होगा। जो चीज आपके प्रयत्न के द्वारा प्राप्त होगी वो आपकी नहीं होगी। आपके प्रयत्नों का फल संसार होगा। उस संसार को ही हम सब कुछ समझ बैठते हैं। साधन भजन ध्यान जो कुछ करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उसके लिए प्रयत्न करेंगे, आंखें बंद करेंगे, कान बंद करेंगे, माला जपेंगे, ठाकुर पूजा करेंगे, इसके लिए प्रयत्न ही तो है। कोई तन का प्रयत्न करेंगे, मन का प्रयत्न करेंगे, और प्रयत्नों का फल होगा संसार। और संसार आपको प्राप्त हो नहीं सकता, तो प्रयत्न संसार में छूट जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? सब प्रयत्नों का आशय छोड़कर आप अप्रयत्न हो जाएं। तन का प्रयत्न, मन का प्रयत्न, कोई भी प्रयत्न हो,
पूरे प्रयत्नों का आशय छोड़ दिया, आप अपने घर में आ जाएंगे। हम जो कुछ चाहते हैं प्रयत्नों के द्वारा चाहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो प्रयत्न होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो प्रयत्न करना पड़ेगा। हालांकि है कुछ नहीं हो, खाली हमारी मानसिक कल्पना मात्र है। लोगों ने लिख दिया है, लोग आप बोलते हैं आपको भगवान प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम इन इच्छा वासा चाहनाओं में भ्रमण करते रहते हैं, है कुछ नहीं। इसको आप सरलता से समझ लें कि कुछ नहीं है, तो आप जल्दी शांत हो जाए। असली बात है शांति प्राप्त होना, और शांति जब ही प्राप्त होगी जब इस हलचल को रोक दें। तन की हलचल, मन की हलचल, इंद्रियों की हलचलों को रोक दें। समझ लें कि हमको संसार से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, तो उसको वहीं का वहीं रोक दीजिए। जैसे आरती के टाइम पे आप लोग भीड़ ज्यादा कर लेते हैं, एक जगह खड़े होकर के आरती के दर्शन कर सकते हैं, इसमें भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी को धक्का लगता है, कोई गिरता भी है, परेशानी होती है। एक जगह बैठ करके या खड़े होकर के मन से शांति पूर्वक देख सकते हैं, हल्ला गुल्ला मिट जाएगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी हलचलें होती हैं, हलचलें होती है तो उन हलचलों को भी शांत कर सकते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, और वास्तव में आपको मिलेगा नहीं तो कुछ चाहिए क्यों? संसार की कोई भी वस्तु आपको मिल नहीं सकती है, और आपकी वस्तु छूट नहीं सकती है। आपकी वस्तु आपसे कभी नहीं छूटेगी, आप अमर हैं। आपको जो प्राप्तव्य को प्राप्त जो है वो सदैव प्राप्त है, और आपके लिए प्राप्तव्य कुछ नहीं, तो प्राप्तव्य संसार है तो वो प्राप्त होगा नहीं, और आपका अपना आपा सदैव प्राप्त ही है, उसको इच्छा करने की आवश्यकता नहीं। जब सभी प्रकार की इच्छा शांत हो गई, आप हाल हजूर अपने आप में मौजूद हैं। सदगुरु के अनुसार का सिद्धांत यही है, सबकी आशा छोड़ दीजिए। आशा त्याग निराश रही, सोई सुख पेट हो। सभी प्रकार की आशा को त्याग दे, आप सुख की जगह से। सुख क्या है? सबका सबसे अच्छा हो जाए, सबको त्याग लेंगे। संसार का त्याग तो शरीर को ही होगा, संसार सभी को प्राप्त होगा, आपको नहीं प्राप्त होता है। संसार जो भी है वस्तु जिनकी चाहना करते हैं आप, वो शरीर को प्राप्त होगा, और शरीर भी छूटने वाला है, आपको क्या प्राप्त होगा? तो हम पूरा जीवन व्यर्थ ही बर्बाद कर देते हैं। पूरी जिंदगी जिसमें हम कल्याण कर सकते हैं अपना, और पूरा जीवन हमारा संसार में ही बीत जाता है। हाय हाय में सब लग जाई, इस हाय हाय में पूरा संसार का पूरा जीवन बीत जाता है, और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। उम्र पूरी हो जाती है, प्रारंभ पूरा हो जाता है, सही छूटने का टाइम आ जाता है, और सब कुछ यहां का यहीं छोड़ करके, सब कुछ गंवा करके हम चल देते हैं, बोरी बिस्तर बांध करके आगे के उसके लिए। तो इसलिए हमको चाहिए, इसको पहले ही समझ लें कि जहां से हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है, वहां पहले ही अचाह हो जाए। अचाह पद है, आपका निज पद है अचाह। चाहना में संसार है, अचाह आपका पद है। आप अचाह पद में पहले ही स्थित हो जाए, शांति आपको वहां मिल जाएगी। पर हमको विश्वास नहीं होता उसके अंदर। संत महात्माओं के सत्संग भी सुनते हैं हम, संतों से ग्रंथों से सुनते ही है, पर उससे विश्वास नहीं होता है, और जब तक विश्वास नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए संतों का कहना यही है, आपको जो कुछ चाहिए, तो आपको अमर वस्तु चाहिए, आप अमर हैं। संसार नश्वर है, नाशवान है। आपको अमर चाहिए तो अमर आप स्वयं हैं, तो आपको अपना आपा चाहिए, दूसरा चाहिए नहीं। और अपने आप को प्राप्त करने के लिए आपको दूसरे प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं हाजिर हैं। बस संसार से मुंह मोड़ लीजिए।
सभी प्रयत्नों का आशय छोड़ दिए आप अप्रयत्न हो जाएं, तो आप अपने आप में स्वयं स्वतः साथ अपने घर में आपको पहुंचने के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस संसार से मुड़ जाइए, सभी आशा वासनाओं का त्याग कर दीजिए, आप अपने आप में ही शांत स्थिर हो जाएंगे। तो ऐसा करके जो है हम करते पर ये कर नहीं पाते, कह तो देते न, तो हम कल्पनाओं को त्याग पाते, ईश्वरादि की कल्पनाओं को नहीं त्याग पाते। हमारे भक्त लोग भी हैं कई ऐसे, विवाह पे हम जाते हैं, घर घर में देवालय बने हुए हैं, वो कभी पंथी है, उसमें मत्था जरूर टेकेंगे, सब कुछ करेंगे, वो उनका भ्रम नहीं जाता है। समझाते भी है पर नहीं समझते। तो इसी प्रकार से हम जिस चीज को समझ लिया उसको त्यागना चाहिए, नहीं तो उधर भी पैर है उधर भी पैर है, क्या कहोगे, किधर जाओगे। संत महात्मा कहते हैं आपके अलावा आपके लिए कुछ और की आवश्यकता नहीं है, शरीर की आवश्यकता प्रारब्ध से पूरी हो जाएगी, उसकी चिंता मत करिए। शरीर के लिए प्रारब्ध है, प्रारब्ध से शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। अनावश्यक इच्छाओं का त्याग कर दीजिए तो आवश्यकता की पूर्ति कर दीजिए, आप विश्राम प्राप्त हुआ और विश्राम आपका निज पद है, उस निज पद में स्थिर हो जाइए। ऐसा संत गुरु कहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब का अंतिम लक्ष्य वही है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।